50% का टैक्स लगा के वाट लगा रखी है, बुरी वाट लगा रखी है, और वो 50% का टैरिफ हटता नजर नहीं आता। जब ट्रेड डील कभी होगी होगी तो होगी, पता नहीं कब होगी। लेकिन साहब, कमाल तो इस बात का हो गया है कि अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने भी हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। कल पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो गया, 50% टैरिफ हो गया। दरअसल भारत की कारों के एक्सपोर्ट के लिए तो ऐसा झटका है साहब, ऐसा लगता कि किसी ने आत्मा निकाल ली, जान निकाल ली अंदर से। इंडिया के लिए कारों के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी मार्केट साहब मैक्सिको था, वहीं हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। आज वही हमारे हाथ से चला गया। चाइना के तो एमजी मोटर्स और बीवाईडी के तो प्लांट्स ही वहां पर हैं। हमारी तो फॉक्सवैगन, ह्यूंडे, निसान, मारुति, इन सब की गाड़ियां वहां जाती थी और बड़ी संख्या में, हजारों करोड़ में गाड़ियां बिकती थी। इस मार्केट की पूरी वाट लग गई साहब, खत्म हो गई साहब, इनका एक्सपोर्ट ही खत्म हो गया। इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ने लिखा उनको कि साहब जो 20% पहले लगाते थे वही रहने, तो 50 मत करो। लेकिन नहीं साहब, अब कुछ नहीं होगा। अब ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष गोयल को लिखा है, साहब कुछ करो, आप ही कुछ करो, ये क्या हो रहा है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ से स्कोडा जाती हैं, ह्यूंडे, निसान, सुजुकी, फॉक्सवैगन, इन सब की गाड़ियाँ जाती हैं, ऑटो पार्ट्स जाते हैं। ये बात तो सही है कि छोटी गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा बिकती हैं, लेकिन बिकती तो हैं। 15 लाख गाड़ियाँ हर साल वहाँ बिकती हैं और इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। 10 लाख गाड़ियाँ तो मैक्सिको इंपोर्ट करता है हर साल, वो इतना गरीब देश नहीं है। और लोग कहेंगे क्या इतना इंपॉर्टेंट है मैक्सिको हमारे लिए? हाँ भैया, इंपॉर्टेंट है। $9 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है हर साल का, $9 बिलियन, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भी है, कारें तो बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। 80,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है साहब। अमेरिका ने वैसे वाट लगा के रखी है। और कुछ लोग कहेंगे मैक्सिको क्या है, इतना छोटा सा कंट्री है, उसकी क्या हैसियत है? अब उनको हैसियत बता दूं जरा कि मैक्सिको का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो इंडिया के पूरे साल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इंडिया का पूरे साल का एक्सपोर्ट गुड्स का $430 बिलियन के आसपास है पूरी दुनिया को, और मैक्सिको का एक्सपोर्ट सिर्फ एक अमेरिका को ही $500 बिलियन के आसपास आता है। तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिको इज ए गेटवे टू अमेरिका एंड मैक्सिको इज ए गेटवे टू लैटिन अमेरिका। अब क्या कहा जाए इसमें, क्या कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या कहना है। मुझे लगता है कि हमें एक के बाद एक चोटें लग रही हैं, और अब जबकि हमारे ऊपर खास तौर से ट्रंप साहब के चोट मारने के बाद अब मैक्सिको ने भी चोट मार दी है, तो भारत के लिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। चाइना स्मार्ट निकला। चाइना ने तो भैया अपनी बीवाईडी की और एमजी मोटर्स की फैक्ट्रियां मैक्सिको में लगा के धंधा खत्म कर दिया, तो फ्री में निकल जाएंगी, हम मर जाएंगे उस चक्कर में, हमें कौन बचाएगा। तो एक के बाद एक लोग चोट मार रहे हैं। पहले अमेरिका ने मारी, अब मैक्सिको ने मार दी साहब। 80,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट गई भैंस पानी। नमस्कार दोस्तों। तो यूएस से प्रेरित होकर के, यूएस से काफ़ी इंस्पायर होकर के मैक्सिको ने भी अब 50% का टैरिफ भारत के ऊपर, भारत के मोस्टली जो चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट होती हैं मैक्सिको में, उसके ऊपर लगा दिया। खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे बड़ा नुकसान होगा। ऑटो पार्ट्स के ऊपर ये 50% का टैरिफ लगाया गया है। मैं पूरी तरीके से स्टेप को यूएस प्रेरित स्टेप या यूएस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यूएस को खुश करने के लिए एक लुभावना स्टेप है, और कई सारी मैगजीन्स ने, कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने भी इस बात को बोला है। तो यहाँ पर जैसे यूएस ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, दुनिया भर का रीज़न ट्रंप देता रहा कि रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा एजेंडा ट्रंप का यहाँ पर यही था कि वो अपने यहाँ थोड़ा इंटरडिपेंडेंस जो है उसको, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत और चाइना से उसको खास तौर से दूर होना था, धीरे धीरे उसको अपने सोर्सेस डाइवर्सिफाई करने थे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर जो पूरा एनालिस्ट ने जो बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इसका किसी चीज़ के ऊपर होगा तो वो ऑटो पार्ट्स के ऊपर होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस पूरे टैरिफ का। अब कैसे वो टैरिफ का इम्पैक्ट दिखेगा वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर जो उनके स्टेटमेंट्स आए कि हम जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक इकोनॉमिक्स न्यूज़ आउटलेट है एल फाइनेंशियर, उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, बकवास है, ये सिर्फ यूएस को खुश करने की एक तरकीब है, ये यूएस के साथ एक एक्सेस बनाने की तरकीब है। भाई ट्रंप ने कह दिया था कि मैक्सिको और कनाडा के ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, इमिग्रेशन रोकने की बात कर दी, दुनिया भर की चीज़ें कर दी, तो वो यूएस मैक्सिको कनाडा वाला जो उनका ट्रेड रिलेशन है
उसको स्थापित रखने के लिए ये यूएस को खुश करने की कोशिश है कि देखो तुमने एक्शन लिया एशियन कंट्रीज के खिलाफ, तो हम भी एक्शन ले रहे हैं एशियन कंट्रीज के खिलाफ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि एशियन कंट्रीज के खिलाफ सिर्फ यूएस के नेताओं में आपको हेट जो है वो नहीं दिखेगा, वो नीचे लेवल पर भी वो हेट जो है बड़ा तेजी से ट्रांसफर हो रहा है, और वो चीज़ वहाँ पर दिख रही है साफ साफ। भारत को इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? 100%, 1 बिलियन का लगभग कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट भारत के ऊपर इसका पड़ेगा। मेजर कंपनीज हुंडई, निसान, मारुति सुजुकी, कहा जा रहा है कि इन कार एक्सपोर्टर्स के ऊपर, इंडियन कार एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले 20% टैरिफ था, अब वो 50% हो गया। सीधा सीधा यहाँ पर 30% की, मतलब इसमें सीधा सीधा इतनी बढ़ोतरी है, तो इसका इम्पैक्ट तो 100% पड़ने वाला है। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने इसको जो है सीधा लागू कर दिया है, 1 तारीख से ये पूरा लागू हो जाएगा। और इंडिया के लिए अगर मैक्सिको देखें तो वो 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन कार एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया के बाद अगर कोई मार्केट है तो मैक्सिको ही है। तो और वहाँ मैक्सिको ने इतना बड़ा टैरिफ इम्पोज किया है, तो 100% उसको एक सेटबैक तो लगेगा। है कि मैक्सिको को अचानक से क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैक्सिको ने भी 50% का टैरिफ इंक्लूडिंग इंडिया यहां पर लगाया। आप देख सकते हो खबर, मैक्सिको स्लैप्स 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया, $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन क्रॉस हेड। स्पेशली मैं बता दूं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी इंपैक्ट हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिको को अचानक से क्या हुआ है, उन्होंने क्यों ये लगाया है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, मैक्सिको की जो कांग्रेस और सेनेट है, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने यहां पर अप्रूव कर दिया है स्वीपिंग टैरिफ रिफॉर्म। मतलब कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, वही टैरिफ आप सब जानते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, ताकि मान लो भारत से कोई भी गुड्स है जिसका दाम है $100, अगर वो अमेरिका जा रहा था और उसके ऊपर पहले 0% टैरिफ था, अब 50% लग गया। मतलब अब वही सेम गुड्स जो है अमेरिका के अंदर $150 में जाएगा। तो ये जो टैरिफ है वही आप देखोगे तो मैक्सिको ने भी 50% लगा दिया है। 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। जिस तरह से ट्रंप आए हैं, दुनिया भर में टैरिफ लगा दिया है, सेम उसी प्रकार से यही स्ट्रैटेजी अब मैक्सिको के द्वारा चली जा रही है। जिस तरह से यूएस ने पुश किया है ताकि एशियन सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम की जाए, मैक्सिको भी चाहता है कि वो अपनी निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी एशिया के ऊपर कम करना चाहता है। वैसे इसके पीछे का एक जो मेजर कारण है मैं आपको बताता हूं, वो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर मैक्सिको अपीज करने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम आपके साथ हैं, आपने लगाया है हम भी लगाएंगे और यही चीज हम करते जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर मैक्सिको और वॉशिंगटन के बीच में कुछ बातचीत चल रही है यूएस मैक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और उसके पहले यहां पर उन्होंने ट्रंप को अपीज करने के लिए चाल चल दी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सेक्टर बाय सेक्टर हम देखें, भारत पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा असर होगा ऑटोमोबाइल के ऊपर। हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, लेट मी टेल यू, हम हर साल $1 बिलियन का जो कार्स है वो मैक्सिको एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पर टैरिफ जो लगा है कार के ऊपर, पहले 20% था, अब ये बढ़कर डायरेक्टली 50% हो गया है। सो इंडियन मेड जो मॉडल्स हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी, हुंडई, निसान, फॉक्सवैगन, जो भारत में बन रहे हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो फुटहोल्ड है वन ऑफ द इट्स लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन ऑटो मार्केट्स में, वो खतरे में पड़ गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑटो पार्ट्स और कॉम्पोनेंट, जो गाड़ियां वगैरह बनती हैं उसके कंपोनेंट्स, जैसे मान लो अगर मैक्सिको में कोई प्लांट है गाड़ी वगैरह का, तो वो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स भारत से ही मंगा रहा है, तो वो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे अल्टीमेटली, और इसकी वजह से मैक्सिको में जो गाड़ी बनेगी वो भी महंगी हो जाएगी। तो ये भी आई डोंट नो क्या इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इन्होंने कर दिया ये फैसला। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, इन सब जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके ऊपर भी 20 से बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया गया है, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म किया जाए। कई जो एसएमईज एक्सपोर्टर्स हैं भारत में, उनका कॉन्ट्रैक्ट लूज होगा और काफ़ी बड़ा नुकसान उनको होगा। फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं, जैसे अगेन मैक्सिको में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो स्टील, प्लास्टिक, मेटल्स, केमिकल ये भारत से मंगाते हैं, तो वो भी महंगे हो जाएंगे और अल्टीमेटली इसकी वजह से मैक्सिको के लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। यहां पर एक चीज आपको समझना है कि भारत और मैक्सिको का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2024 में ऑल टाइम हाई पर चला गया था। $11.7 बिलियन का आपका ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में। इनफैक्ट मैक्सिको जो एक्सपोर्ट करता है ना अलग अलग देशों को, उसमें भारत का 9th नंबर आता है। अभी क्या है, यहाँ पर भारत का अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि $11.7 बिलियन ट्रेड में भारत ने एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट कितना किया, लगभग $9 बिलियन, $8.9 बिलियन। और वहीं हमने इंपोर्ट कितना किया, सिर्फ $2.8 बिलियन। मतलब हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा फायदा, जो ट्रेड सरप्लस जिसको कहते हैं ना, लगभग $6 बिलियन का, वो हमें हो रहा है और वो इस समय खतरे में आ गया है। यहाँ पर जो भारतीय गुड्स हैं वो मेक्सिको में जब जाएंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। रिटेल और जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव देखना होगा मेक्सिको के अंदर सप्लायर्स के लिए। यहाँ पर जो डिलीवरी डिसरप्शन है मे भी आएगा और भारत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑर्डर्स आते थे वो कैंसिल होंगे। सप्लाई चेन है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो सकती है नियर शोरिंग में। मतलब कि जैसे मान लो मेक्सिको और भारत का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि मेक्सिको अब अपना जो इनपुट मंगाता है, जो आपका रॉ मटेरियल मंगाता है, गुड्स मंगाता है,